प्रमुख ग्रंथ आते हैं। महाभारत, जिसे वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले संकलित किया, और इसकी जो स्क्रिप्टिंग है की गई विघ्न विनाशक गणपति द्वारा। इसी महाभारत ग्रंथ के अंदर, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, जो अध्याय 23 से 40 है भीष्म पर्व के, उसके अंदर ये जो श्लोक हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द भगवद गीता। इस भगवद गीता में करीबन नॉट करीबन precisely 700 shlokas हैं. Lord Krishna has spoken 574 verses. The other three participants of Bhagavad Gita are Arjun, who is asking the questions, Sanjay and Dhritarashtra. So conversation या setting इस तरीके से है कि युद्ध शुरू होने वाला है और युद्ध भूमि में सब लोग पहुंच गए हैं, सेनाएं तैनात हैं, सब लोग आमने सामने खड़े हैं। और इस सिचुएशन पर धृतराष्ट्र संजय से, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है व्यासदेव जी की कृपा से, पूछ रहे हैं कि अब आप मुझे इस युद्ध की जो उस युद्ध में हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट जो है सुनाइए। तो अब संजय इस युद्ध के बारे में सुनाना शुरू करते हैं, और जब संजय पूरे युद्ध के बारे में सुनाते हैं तो युद्ध शुरू होने से पहले जो भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं वो भी सुनाते हैं। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रही है, इसे संजय और धृतराष्ट्र को पात्र बनाकर बताया गया है। भगवत गीता के अंदर 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर अर्थात भगवान, जीव मतलब जीवात्माएं हम सब, प्रकृति के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक प्रकृति दोनों प्रकार की चर्चा हुई है, काल मतलब समय, और कर्म जो इस दुनिया में हमें बांधता है और किस प्रकार से कर्मों के बंधन से व्यक्ति निकल सकता है। तो ये 5 मूलभूत सब्जेक्ट मैटर्स भगवत गीता के हैं। भगवत गीता का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि पहले से छठे जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, दे टॉक अबाउट कर्म, दे ऑल्सो टॉक अबाउट द साइंस ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान है, कर्म योग, निष्काम और सकाम कर्म, ज्ञान योग और ध्यान योग। इसकी चर्चा पहले 6 अध्यायों में की गई है। दूसरे 6 अध्यायों में भक्ति के बारे में चर्चा है, किस प्रकार से भगवान जो है परम है श्री कृष्ण, और उनके विराट रूप की चर्चा, किस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और भक्ति योग का पालन कर सकता है। अगले 6 अध्यायों में जो ज्ञान की चर्चा है और प्रकृति के 3 गुणों, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में भी चर्चा हुई है। और 18वें अध्याय में भगवान ने अल्टीमेट इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता की दी हैं। So basically the first 6 chapters tell us about work. The second 6 chapters tell about who we have to work for. And the last 6 chapters tell about how we have to work while being in the material world. आपने हमारे जो मैसेज आया था आपके पास, उसमें देखा होगा कि ये भगवत गीता की व्याख्या हम लोग जो करेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन द ऑथराइज्ड कमेंट्रीज ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। सो ये ऑथराइज्ड कमेंट्रीज क्या होती हैं? भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा व्याख्याएं की गई हैं। ये व्याख्या कहिए या कमेंट्री कहिए या फिर टीका कहिए, एक ही बात है। जैसे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो इनकम टैक्स का बेयर एक्ट होता है, विच इज द इनकम टैक्स एक्ट। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम वीके सिंघानिया पढ़ते हैं, हम गिरीश आहूजा पढ़ते हैं। इन दोनों ऑथर्स ने इनके ऊपर कमेंट्रीज दी हैं और उन कमेंट्रीज से हम उस ओरिजिनल टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता के ऊपर ये जो 700 श्लोक हैं, जो मूल पाठ जो भगवत गीता का है, मूल श्लोक 700 श्लोक हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने और ऐसे भी लोगों ने जो आचार्य नहीं है, मॉडर्न डे पीपल ऑल्सो have given a lot of explanations and commentaries, their views upon भगवत गीता। तो यहाँ शास्त्र हमें यह बताते हैं, पद्म पुराण का एक स्पेसिफिक श्लोक है जो ये कहता है कि इस जगत के अंदर 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय प्रमाणिक हैं, और ये वैष्णव संप्रदाय जो है ये सभी का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान 4 लोगों में बांटा, जिसमें है लक्ष्मी जी, शिव जी यानी कि रुद्र,
ब्रह्मा जी और 4 कुमार। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय इन्हीं 4 प्रमुख नेताओं या लीडर्स के द्वारा स्थापित किए गए। तो लक्ष्मी जी द्वारा जो संप्रदाय स्थापित हुआ है वो है श्री संप्रदाय, जिसे हम साउथ इंडिया में देखते हैं, जिसके फॉलोअर्स जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जैसे बालाजी के जो भक्त हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रहे रामानुजाचार्य, और उन्होंने भी कमेंट्री लिखी भगवद गीता पे। ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य मेन आचार्य आए, उन्होंने भी कमेंट्री लिखी। ऐसे ही रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय में भी बहुत महान आचार्य रहे हैं और उन्होंने भी कमेंट्रीज, टीकाएं लिखी हैं भगवद गीता के ऊपर। इन चारों संप्रदायों की जितने भी आचार्य आए और जिन्होंने भी कमेंट्रीज लिखी हैं, all these commentaries are bona fide. Rest all the commentaries on Bhagavad Gita, they may be good explanations of Bhagavad Gita, but they are not fit for spiritual upliftment, because when a person writes, his human faculties interfere in explaining a spiritual truth, and they are not able to present Bhagavad Gita as it is, as spoken by the Lord, because there's a human tendency to include their own views on the subject. Therefore, the scriptures themselves tell that if one has to understand the scriptures, one has to take shelter of the bona fide संप्रदाय। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए भगवद गीता को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जी हाँ, क्वालिफिकेशन ये है कि व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी ऐसी कि जिसके द्वारा व्यक्ति ये समझ पाए कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, और इस श्रद्धा से ही वो भगवद गीता का लाभ उठा पाएगा। नाउ इमेजिन अ स्टूडेंट हु वुड डिसरिगार्ड हिज टीचर, just wants to take the learnings from his teacher. So if we excuse me, somebody's audio is on, kindly mute yourself. So if somebody disregards his teacher and wants to have the benefit of the teachings of his teacher, then it is not possible. Similarly, if we really want to have the benefits of studying Srimad Bhagavad Gita, we have to take and accept Krishna as a supreme God. With this understanding, we will start reading the Bhagavad Gita. This Bhagavad Gita that we have given you also on the WhatsApp, we have sent copies of Hindi and English Bhagavad Gita. आपके पास भी भगवद गीता होंगी। ये भगवद गीता एज इट इज है। एज इट इज का मतलब जैसे भगवान ने बोली उसी यथारूप इसे प्रस्तुत किया गया है इस्कॉन संस्था की फाउंडर आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसी भगवद गीता को हम लोग पढ़ेंगे। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप मूल पाठ भी करेंगे इस सेशन के अंदर। कुछ लोगों ने हमें प्रश्न पूछा है। तो हम मूल पाठ नहीं करेंगे। अगर हम मूल पाठ करेंगे तो फिर हम 1 घंटे में सिर्फ मूल पाठ ही कर पाएंगे। आइडिया ये है इस सेशंस का कि हम भगवद गीता की टीचिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए इस तरीके से कि हम उन्हें आत्मसात कर पाए और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है और दूसरों को कैसे बताना है वो हम सीख पाए। सो पहले अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के अपने अपने एक नाम है। पहले अध्याय का जो सबसे प्रमुख नाम है वह है अर्जुन विषाद योग। और अर्जुन विषाद योग इसका इसलिए प्रचलित नाम है क्योंकि इसमें अर्जुन जो है एक डायलेमा में पड़ जाते हैं, एक एंजाइटी और डिप्रेस्ड स्टेट में पड़ जाते हैं और कैसे भगवान इसका निवारण करते हैं, इसी की चर्चा है। मगर ये जो चैप्टर नेम्स हैं ये दे आर नॉट फिक्स्ड एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट आचार्यज हैव यूज्ड डिफरेंट चैप्टर नेम्स एंड टाइटल्स। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समरी करेंगे, एसेंशियल टीचिंग्स देखेंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपसे प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। तो इस पहले अध्याय के अंदर 46 श्लोक हैं। इसको 4 विभागों में हम बांट सकते हैं। पहले 13 श्लोक जो है 1 to 13 आर प्रिपरेशन फॉर वॉर।
Shloka number 14 to 20 are the signs of victory of Pandavas. Shloka number 21 to 27 tell us how Arjun becomes hesitant to fight. And Shloka number 28 to 46 discuss the reasons for Arjun's not fighting. तो एक एक सेक्शन से हम लोग शुरू करते हैं, साथ ही साथ भगवत गीता भी हम लोग आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे जो प्रमुख प्रमुख हैं और उनकी हिंदी पढ़ने की ज्यादा कोशिश करेंगे ताकि हम भगवत गीता का जो एक क्रोनोलॉजी है उसे हम अंडरस्टैंड कर पाए। तो कई लोग पहले भी भगवत गीता पढ़ चुके होंगे और सुन चुके होंगे, सुनते भी हैं हम लोग, पढ़ते भी हैं, मगर प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि हम लोग सिर्फ रीडिंग कर पाते हैं, हम स्टडी नहीं कर पाते। डिफरेंस ये होता है कि हम पढ़ने के बाद भी उसके या तो उसके मूल अर्थ को नहीं समझ पाते या तो हम मूल अर्थ को समझते भी हैं तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते, किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कशन चल रहा है एंड व्हाट इज द लिंकिंग बिटवीन द डिफरेंट श्लोकास। So we'll try to incorporate that aspect also in our discussion. So I will show you on the screen the first 13 shlokas of Bhagavad Gita. अगर आपने मैसेज में हमारे भगवद गीता की जो हमने आपको लिंक भेजा था हिंदी भगवद गीता डाउनलोड करने के लिए, अगर आपके पास है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास भगवद गीता है तो 55 पेज नंबर 55 पर आप खुल सकते हैं। तो अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। भगवद गीता स्टार्ट होती है धृतराष्ट्र के वचन से, धृतराष्ट्र के प्रश्न से। हमारे सारे वैदिक शास्त्र एक क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में ही है और भगवद गीता भी एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज ही है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन धृतराष्ट्र पूछते हैं। तो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति जिसके द्वारा धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के द्वारा भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की का आरंभ क्यों होता है, कई बार लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं। तो धृतराष्ट्र वास्तव में तो वेदव्यास जी के ही पुत्र थे मगर कुबुद्धि हो गए थे। एक क्वालिफिकेशन डेफिनेटली धृतराष्ट्र में थी कि उन्हें अच्छे व्यक्तियों से सुनने की बहुत अभिलाषा रहती थी, इसलिए वो विदुर जी से उनकी नीतियां सुनते रहते थे। एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि धृतराष्ट्र जिन्होंने पहले कभी भी बात नहीं मानी थी किसी भी व्यक्ति की, जो भी उनके सीनियर्स रहे थे कुल में, उनकी बात उन्होंने नहीं मानी थी, मगर जब भगवद गीता के इस ज्ञान को सुनते हैं और उसके बाद जब महाभारत का युद्ध भी खत्म हो जाता है तो विदुर फिर से उन्हें ज्ञान देते हैं और धृतराष्ट्र जो है योग साधना में जाते हैं और योग अभ्यास का जो है योगाभ्यास का पालन करते हैं और उसके बाद धृतराष्ट्र की ऊर्ध्व गति होती है, वो वन में ही अपने प्राण योग की अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म करके अपना देह त्याग करते हैं। तो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है अगर वो केवल और केवल श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सत्य वचन को सुनता है। तो धृतराष्ट्र यहाँ इस बात का सूचक है कि अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान के वचन को सुनता है तो उसमें डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम। And this Bhagavad Gita book is actually a book, it's not just a spiritual religious book, but it's a book of transformation, as also happened with Arjun. इस पूरे अध्याय का शीर्षक ही है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में थे, अर्जुन बहुत डिप्रेस्ड थे and his state of depression will be discussed through this chapter. And at the end, after hearing the instructions of Krishna, he not only fought the war, but he also became victorious. So there was a complete transformation. So let's begin. तो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहला ही शब्द जो है जिससे भगवत गीता भी स्टार्ट हो रही है वह है धर्म, और जो लास्ट
शब्द होगा भगवत गीता जिससे एंड होगी, वो है ममा। धर्म और ममा, मेरा। मेरा धर्म क्या है, यही इस भगवत गीता का सार है। जीवात्मा का धर्म क्या है, ये ग्रंथ भगवत गीता बताता है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो धृतराष्ट्र यहाँ संबोधित कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र से। तो धर्म क्षेत्र कैसे है कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे कुरु वंश के जो नेता रहे हैं महाराज कुरु, उन्होंने धर्म की खेती इस जगह की थी, और बहुत सारे तपस्वियों ने इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में तपस्या की है। आज भी लोग बहुत सारे लोग जो हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है तो कुरुक्षेत्र में जाते हैं तपस्या तर्पण आदि करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। तो इस कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और धृतराष्ट्र ये जानते हैं कि उनके पुत्र कौरव वो अधर्म का संग लिए रखे हैं, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा भय है। He is fearful of the outcome of battle because he knows that Kurukshetra is a dharma kshetra. It will definitely be pro towards the Pandavas. With that apprehension and with that mindset, Dhritarashtra is asking कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने यहाँ क्या किया, हे संजय बताइए। अब युद्ध के लिए आए तो क्या करेंगे, युद्ध ही तो करेंगे, मगर यहाँ स्पेसिफिकली शब्द किया है माम कहा, मेरे पुत्रों ने। तो धृतराष्ट्र की जो संकीर्ण विचारधारा है, अहम मम इति इसे कहा जाता है, मैं और मेरा। मेरे पुत्रों ने क्या और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ही डिडंट हैड अ वेरी broad view of life. He had a very narrow view of life, and because of that, all his sons will meet devastation. पहले 13 जो श्लोक हैं हम उन्हें पहले कवर कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रश्न पूछते हैं, संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने अपने आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं के जो व्यूह रचना है उन्हें देखा और ये शब्द कहे। तो क्या शब्द दुर्योधन ने कहे, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। 13 श्लोकों के अंदर दुर्योधन कंपैरिजन करेंगे अपनी सेना का और सामने वाली सेना का। वो बताएंगे कि सामने वाली सेना अच्छी है, ग्रेट है, उसके अंदर भीम अर्जुन जैसे महारथी हैं, मगर मेरी सेना में देखिए उनसे भी महान योद्धा हैं, जैसे आप आचार्य और भीष्मदेव और कर्ण, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता। सो दिस basically resembles the mindset of Duryodhan, how diplomatic and how proud he is. A materialistic person like Duryodhan always thinks that he is all in all. अपने बाहुबल पर अच्छा, श्लोकास विजिबल नहीं आ रहे? नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कैमरास भी सारे लोग अगर बंद कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Yes, please. This is one of the guidelines we have already told everyone. Please keep your cameras off. I think all the cameras are off now. And in between, please do not unmute yourself. मैम आपकी भगवत गीता का स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, मैं वही लेके आ रही हूँ, दोबारा से मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। मिस्टर एनडी और मिस पद्मा राठी, आप लोगों की कैमरा भी ऑन है, उसको अगर ऑफ कर देते तो अच्छा रहता। Now the screen is visible. Are you able to see the Bhagavad Gita? जी। Okay. विजिबल है। Thank you. Let's start. So ये 13 श्लोकों के अंदर अब कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं दुर्योधन कि किस तरीके से उनकी सेना जो है, उनका बाहुबल जो है वो अधिक है दूसरों से।
So this is basically a very materialistic mindset where a person thinks that all his success and failure depends on himself. वो ही अपनी सक्सेस और फेलियर को जो है उस अपना विधाता वो खुद ही है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बल और ऐश्वर्य पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि भगवान को वो भूल ही जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सेना है उसमें आप जानते हैं कि कृष्ण है और जो कि युद्ध नहीं करने वाले, शस्त्र नहीं उठाने वाले। और महाभारत के समय से भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन ने नारायणी सेना चूज की और पांडवों ने यानी कि अर्जुन ने कृष्ण को अपनी तरफ चूज किया। सो देयर इज अ स्टीप कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ मेटेरियलिस्ट एंड अ स्पिरिचुअलिस्ट। अ स्पिरिचुअलिस्ट ही टेक्स द साइड ऑफ कृष्ण। वो भगवान को अपने जीवन में रखता है और क्योंकि वो भगवान को अपने जीवन में रखता है अंततः विजय भी उसी की ही होती है, चाहे उसका अपना बाहुबल कम भी क्यों ना हो। तो आगे श्लोकों में चलते हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी ही रहते हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो देखिए कि किस प्रकार से वो अपनी महिमा खुद ही करते चले जा रहा है दुर्योधन। और ऐसा करने के बाद ये दुर्योधन का डायलॉग जैसे ही खत्म होएगा तो उसके बाद सब जगह नगाड़े, बिगुल इत्यादि बजने शुरू हो जाएंगे। और अगला सेक्शन जो है, ये सेक्शन हमने जो है कंप्लीट किया है फर्स्ट से 13 वर्सेस का। सेकंड सेक्शन जो है साइंस ऑफ विक्ट्री, 14 से लेके जो 20 तक के श्लोक हैं वो दिखाएंगे हमें कि किस प्रकार बहुत सारे लक्षण ऐसे थे युद्ध के आरंभ पर ही जो कि बता रहे थे कि पांडवों की ही विजय होगी। तो पहला लक्षण था कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थान, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था इसीलिए विजय भी ऐसे ही लोगों की होगी जो धर्म के पक्ष में हैं। दूसरा साइन ऑफ विक्ट्री था कृष्णा's प्रेजेंस ऑन द पांडवा साइड, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं ही पांडवों के पक्ष में थे इसलिए विजय तो वहीं होनी है। यहां संजय आगे कृष्ण को माधव शब्द से प्रयोग करेंगे, उनके लिए माधव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो भगवत गीता के अंदर कृष्ण के बड़े सारे नाम जो हैं वो प्रयोग किए गए हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो जहां संजय बोलेंगे कृष्ण के बारे में तो वो बोलेंगे माधव वहां है अर्जुन के साथ। इसका मतलब है कि माधव शब्द है लक्ष्मीपति। तो जहां गॉडेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य की देवी के पति जहां हैं तो भाग्य की देवी भी नेचुरली वहीं होंगी। तो भाग्य किसकी तरफ होगा? पांडवों की तरफ होगा। तीसरा साइन ऑफ विक्ट्री था कपिध्वज। तो हनुमान जी, आप जानते हैं कि जब महाभारत के अंदर जब भीम और मिलते हैं हनुमान जी से तो वो बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, ये धर्म युद्ध हो रहा है, आप हमारी सहायता करिए। तो वो बोलते हैं मैं खुद नहीं आऊंगा बट आई विल बी प्रेजेंट ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुन। तो ध्वज पर, अर्जुन के ध्वज पर कपि यानी वानर यानी कि हनुमान जी स्वयं विद्यमान थे और उन्होंने कहा कि आई विल ज्वाइन यू इन द वॉर क्राइज। मैं ऐसी चिंगाड़ने की आवाजें, ऐसी वॉर क्राइज निकालूंगा कि उसको सुन के आगे वाली सेना का वैसे ही मनोबल क्षीण हो जाएगा। तो स्वयं हनुमान इस युद्ध के अंदर प्रेजेंट थे। चौथा साइन ऑफ विक्ट्री था दिव्य शंख। तो दिव्य शंखों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण, अर्जुन और बाकी पांडवों के पास दिव्य शंख थे और जैसे ही इन दिव्य शंखों की ध्वनि हुई वैसे ही दूसरे जो सेना थी, हालांकि उनकी सेना दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना थी और 7 अक्षौणी सेना जो है अर्जुन की थी, फिर भी दुर्योधन की सेना जैसे ही दिव्य शंख बजे उसकी पूरी सेना का मनोबल जो है क्षीण हो गया। साथ ही साथ जो अर्जुन को देवताओं का बहुत आशीर्वाद था, स्वयं इंद्र ने उन्हें तीर जो तरकश जो है जिसको क्वायर कहते हैं एंड वो दिया था और चैरिट वाज गिवन बाय द अग्निदेव। सो विद दीज स्पेशल
benedictions of the devatas and other auspicious signs which are on favoring the Pandavas, the signs of victory have been described in the verses 14 to 20. एक बार 14 से 20 श्लोकों को भी पढ़ते हैं। 15वां श्लोक अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? पांचजन्यम। सो श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरम। 3 शंखों का यहाँ पर नाम है। पांचजन्य जो कि कृष्ण का शंख है, देवदत्त जो धनंजय यानी कि अर्जुन का शंख है, और पौंड्रम जो कि भीम का शंख है। तो जैसे ही ये भयानक जो है यहाँ भीम के पौंड्रक नामक भयानक शंख जो है उसका उल्लेख किया गया है, जैसे ही ये शंख बजे तो 17वां श्लोक कहता है कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने वाली थी। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब जो है अर्जुन खड़े हो गए हैं रथ पर, ही इज रेडी टू फाइट, बट नाउ द सीन विल स्टार्ट। सो द थर्ड सेक्शन ऑफ द चैप्टर विल स्टार्ट। अर्जुन इज हेजिटेंट टू फाइट, दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन वर्सेस श्लोका नंबर 21 to 27। तो देखते हैं कि क्यों ही इज हेजिटेंट टू फाइट। तो अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए और मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे कौन लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। तो देखिए अर्जुन ने भगवान को अच्युत शब्द से प्रयोग किया। पहला जो शब्द अर्जुन ने इस पूरी भगवद गीता में प्रयोग किया है, कृष्ण को संबोधित करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है अच्युत। अच्युत कहकर वो ये बताना चाहते हैं कि कोई ये ना समझे कि कृष्ण जो परम भगवान है, ऑल्दो ही इज सर्विंग अर्जुन, ही इज हेल्पिंग हिम लाइक अ सर्वेंट, बिकॉज अ चैरिटर या ड्राइवर जो होते हैं वो जनरली बहुत इट्स नॉट ए वेरी हाई पोस्ट, मगर भगवान ने ये पोस्ट, सारथी की पोस्ट जो है अर्जुन के लिए ली है, प्रेमवश ली है अपने भक्त के लिए। तो अर्जुन भी सम्मान देते हुए कृष्ण को कहते हैं कि हे अच्युत, यानी कि वो व्यक्ति हु इज इनफेलिएबल, द वन हु डज नॉट फॉल फ्रॉम हिज ग्रेट पोजीशन ऑफ बीइंग गॉड ऑलवेज, नो मैटर वेदर ही इज सर्विंग एज अ सर्वेंट और अ चैरिटर और एज अ शांति दूत, यू आर स्टिल अच्युत। तो हे कृष्ण, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते हैं अपने पद से, आप कृपा करके इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाइए। तो मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर कौन कौन लोग खड़े हैं। मुझे इन लोगों को दिखाइए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, पुत्रों, मित्रों, इन सभी को अर्जुन देखते हैं। और जैसे ही अर्जुन देखते हैं तो ओहो, उसके बाद अर्जुन जो है अपना धैर्य खो देते हैं। तो ये सेक्शन जो है 27 वर्ष तक चलता है। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अर्जुन यहाँ भाव विभोर हो गए हैं, और because of the natural compassion and his soft heartedness as a devotee of Lord, he is telling Krishna कि अब युद्ध तो जो शत्रुओं के साथ होता है, मगर यहाँ तो सभी मेरे स्वजन ही खड़े हैं, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो हालांकि अर्जुन अब यहाँ पर से आगे के सभी श्लोकों के अंदर बताएंगे कि किस प्रकार से रीजंस देंगे व्हाई ही डजंट वांट्स टू फाइट, और अर्जुन के जो रीजंस होंगे उनको सुन के आप बिल्कुल ऐसे कन्विंस्ड हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रीजंस तो बिल्कुल वैलिड है। बहुत ही धार्मिक रीजन अर्जुन प्रेजेंट करेंगे कृष्ण के सम्मुख, मगर उन धर्म के धार्मिक रीजन से ऊपर भी आध्यात्मिक रीजंस होंगे, जिन रीजंस की चर्चा कृष्ण दूसरे अध्याय के बाद से शुरू करेंगे। फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ही विल स्टार्ट, और उन रीजंस को सुनकर आप और भी ज्यादा अचंभित हो जाएंगे कि धार्मिक
चेतनाओं से ऊपर भी आध्यात्मिक चेतनाएं होती हैं। धर्म का जो मूल है वो आध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी, एंड ऑल्दो मोरालिटी इज एसेंशियल, धर्म होना चाहिए और धर्म बहुत एसेंशियल है, मगर उससे भी ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जिसे अध्यात्म कहा जाता है। तो अर्जुन के यहाँ अगर हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से वो रीजंस देंगे, तो यहाँ पहला रीजन तो है, अर्जुन जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग दोबारा से स्क्रीन पर आते हैं जिसमें आपको समरी, चैप्टर की समरी, आर यू एबल टू सी दैट द पीपीटी? जी जी दिख रहा है। Okay. So from shloka number 30 to 35, Arjun will give the reason of compassion based on the bodily view of life. Bodily view of life का मतलब ये है कि वो कहेंगे कि सभी लोग तो मेरे स्वजन ही हैं। अब स्वजन और शत्रु में भेद जो है, it is because of the dualities of life. When a person sees only the body and not the soul behind the body, he is generally illusioned. तो व्यक्ति मोह में इसी रहे रहता है क्योंकि वो आत्म तत्व को नहीं जानता है। तो आत्म तत्व से जब व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं जानता है, तो इस प्रकार का कंपैशन जो है उसके हृदय में आता है, जो अर्जुन के हृदय में आएगा। श्लोका नंबर 36 विल डिस्कस द फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। अर्जुन इज वेरी वेरी धार्मिक पर्सन, तो इसीलिए उनके हृदय में यह भी चेतना आएगी कि किस प्रकार से हम क्यों सिर्फ एक भूमि के टुकड़े के लिए जो है, एक राज्य के लिए जो है, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत घोर पाप होगा, क्योंकि 18 अक्षौणी सेना का मतलब है करीबन 4 million people. So many people will be killed and all the sins will be on the head of the Kshatriya. और अर्जुन जो है वो बहुत किसी का कैमरा और माय वॉइस इज गोइंग इन दैट। Hare Krishna. Okay, now it's okay. 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 तो अर्जुन के हृदय में जो है ये बहुत बड़ा संदेह है कि क्या इतना घोर पाप हमें अपने सर पे लेना चाहिए केवल एक भूमि के टुकड़े के लिए, और उसके बाद भी जो स्वजन सब मर जाएंगे तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा। When a person is successful, he is happy and he has a lot of money, he is the king of the world, then what does he wants to do? He wants to enjoy with his family, but the family will be dead. तो मैं enjoy किसके साथ करूंगा? So the third reason which he will give is the loss of enjoyment, and the fourth reason that he will give is the destruction of the family traditions. कुल का विनाश, कुल धर्म का विनाश, और किस तरीके से कुल धर्म के विनाश से आगे समाज की दुर्दशा होती है, उसके बारे में चर्चा 37 से लेकर 44 श्लोक के अंदर करेंगे। तो श्लोकों को एक बार देखते हैं। हाँ, ये श्लोक आपके सामने है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इन जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे तो ये सिद्ध भूमि में ही खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण इत्यादि सब अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन्हें क्यों मारना चाहता हूँ, भले ही क्यों ना वो मुझे मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। सो यहाँ पर अर्जुन के कंपैशन के बारे में जो है चर्चा है कि कैसे अर्जुन जो है सबको अपना स्वजन मान रहे हैं, अपना पुत्र मान रहे हैं, किसी को गुरु मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, केवल अपने शरीर से संबंधित लोगों को ही अपना मान रहे हैं। इसी मैं और मेरा को बाद में लॉजिक से भगवान जो है सेटल करेंगे नेक्स्ट अध्याय के अंदर। तो पहला रीजन यहाँ हमें पता चल रहा है फॉर नॉट फाइटिंग। द सेकेंड रीजन इज इन श्लोका नंबर 36 विच इज ऑन द स्क्रीन। अर्जुन कहते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें घोर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं हुआ कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो वही दो बात, फर्स्ट अर्जुन
इज थिंकिंग, बिकॉज इज अ वेरी धार्मिक पर्सन, तो वो सोच रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा पाप लेने की आवश्यकता नहीं है केवल एक राज्य के लिए। तो शास्त्रों के अनुसार जहां आप तात्पर्य देखेंगे, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है और वो कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक शस्त्रों से, हथियारों से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। अब ये 6 के 6 काम जो है कौरवों ने पांडवों के प्रति कर रखे हैं और शास्त्र कहता है कि ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो वैसे तो इनसे कोई पाप नहीं लगता, और ये जो शास्त्र जिसके बारे में चर्चा यहाँ हो रही है वह है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र यह कहता है कि आतताइयों का वध किया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। मगर अर्थशास्त्र से ऊपर धर्मशास्त्र है, जो धर्मशास्त्र जिसके बेसिस पे अर्जुन कह रहे हैं कि हमें वध से पाप लगेगा। मगर इस अर्थशास्त्र के ऊपर धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के ऊपर कौन सा शास्त्र है? आध्यात्मिक शास्त्र, जैसे भगवत गीता, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ऐसे जो शास्त्र हैं वो एक और व्यू प्रेजेंट करेंगे जो कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र को नीचे छोड़ देगा। तो अर्जुन यहाँ सत्यवचन कह रहे हैं अपने दृष्टिकोण से धर्मशास्त्र के अनुसार। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he gives a very very important reason for not fighting, और वो ये है कि कुल का नाश होने पर, जैसे आप जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में जितने भी सैनिक हैं वो मर जाते हैं, तो जिन कुलों के वो हेड होते हैं, बिकॉज मेन आर द लीडर्स एंड हेड्स ऑफ द फैमिलीज, जब लीडर्स एंड हेड्स ऑफ द फैमिलीज जब रहेंगे नहीं तो होगा क्या कि एक्सप्लॉयटेशन होएगी किसकी? स्पेशली विमेन विल बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। और ऐसा होने पर कुल के अंदर जो है वर्ण शंकर या अनवांटेड चिल्ड्रन विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड विद दैट, विद द राइज इन पॉपुलेशन ऑफ द अनवांटेड चिल्ड्रन, there will be havoc in the society, because unwanted children who are not guided by seniors and elders who know the kul parampara, such children are prone to be misled and misguided, and thus they create havoc in the society, and that is the reason which Arjun will be talking about here. कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल का भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन होने से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पितर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये जैसे पिंडदान है, ऐसे ही 16 संस्कार जो है हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक। तो शास्त्र ऐसा कहता है कि जब कोई कुल में हस्बैंड एंड वाइफ, स्त्री पुरुष जो है, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो वो आचार्यों का, अपने गुरुजनों का और भगवान देवताओं इत्यादि का आशीर्वाद पहले लें, और उस आशीर्वाद के बाद वो जो है जब मिलन करेंगे तो उसके बाद धार्मिक प्रवृत्ति की संतान उत्पन्न होगी। इसे गर्भोधारण संस्कार कहा जाता है, टू बिगेट चिल्ड्रन विद द राइट कॉन्शियसनेस। मगर जब ऐसे संस्कार खत्म हो जाते हैं तो फिर ऐसी वर्ण शंकर यानी कि ऐसे संतान उत्पन्न होती हैं जिनके अंदर धर्म के प्रति प्रवृत्ति जनरली जागृत नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति बाकी भी संस्कारों को छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पिंडदान के संस्कार के बारे में चर्चा हुई है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। सो अर्जुन इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज थिंकिंग अबाउट फैमिली एंड कुला एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक एंड द सोशल structure of the countries, because he's a king. He's a prince. He thinks on he's a Kshatriya, and his
duty is to protect the civil people. So he is thinking on a very broad level, and he is saying that it is not me who will be having a problem that I will get sins, मुझे पाप लगेगा या मैं enjoy नहीं कर पाऊंगा. देखिए ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है कि हम युद्ध करें. तो इन सभी जो रीजंस को अर्जुन प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है बाय डिस्कसिंग द रीजंस फॉर अर्जुन नॉट फाइटिंग. और अंत में इस अध्याय के संजय ये कहते हैं कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कह रहे अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए. तो अब जो है अर्जुन बहुत व्याकुल हो चुके हैं और शोक संतप्त हो चुके हैं. अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं, एंड इस लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की है. आप जानते हैं महाभारत से कि कैसे उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया, शस्त्र लेकर आए, स्वर्ग गए, शिव जी की उपासना की, और भी न जाने कितना कार्य किया. और अब जब सब कुछ तैयार है तो वो मोह में पड़ गए हैं. तो मोह में एक्चुअली अर्जुन जो है और कृष्ण जो है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये दे आर नन डिफरेंट फ्रॉम नर नारायण ऋषि. तो भगवान नर नारायण जो कि बद्री आश्रम में रहते हैं और समाज कल्याण के लिए जनमानस को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तपस्या का पथ जो है वो बताते हैं, वही नर नारायण अब कृष्ण और अर्जुन के रूप में यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं. एंड दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ सीन सो दैट अर्जुन इज एक्चुअली creating a scene so that the essence of religion, Bhagavad Gita, can be spoken. So he is basically creating a scene and giving an opportunity to Krishna so that he can start the discussion of Bhagavad Gita now. So ये जो चैप्टर है, ये अध्याय है, यही इसी श्लोक पर समाप्त हो जाता है. So ये तो हमने समरी ऑफ द चैप्टर किया. उसके बाद हम देखते हैं इस स्लाइड पे एसेंशियल टीचिंग्स हैं. एसेंशियल टीचिंग्स व्हिच कम आउट फ्रॉम दिस चैप्टर. आई विल क्विकली रीड इट थ्रू. पहली कि कृष्ण अच्युत हैं, इनफेलिएबल, जैसे हमने डिस्कस किया कि नो मैटर विच पोजीशन ही मे टेक बट ही स्टिल द सुप्रीम गॉड. दूसरा, कृष्ण भक्त वत्सल हैं, वो प्रेमवश अपने भक्तों की सेवा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. और अगर भगवत गीता को किसी को समझना है तो सबसे पहले उसे कृष्ण की भगवत्ता को भी समझना ही पड़ेगा. तीसरा, लाइफ रिवर्सल्स कैन टीच अस ग्रेट लर्निंग्स. जैसे अर्जुन की लाइफ में अब ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें अपने शत्रुओं नहीं अपने स्वजनों से युद्ध करना है, मगर इसी चैलेंजिंग रिवर्स नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ही सबसे बड़ी जो उनके जीवन की लर्निंग है वो आने वाली है. So this is a lesson for all of us. चौथी लर्निंग है माम कहा, जो शब्द का प्रयोग बिल्कुल शुरू में धृतराष्ट्र ने किया था. इससे पता चलता है कि कैसे माइंडसेट सेट्स थिंग्स इन लाइफ. पांचवी की लर्निंग है कि अर्जुन और दुर्योधन का जो माइंडसेट है वो एक स्पिरिचुअलिस्ट और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट का कॉन्ट्रास्ट है. The spirit of Gita is to have the mood of Arjun and be submissive to the teachings of the Lord. तो गीता का अर्थ ही यही है कि हम, या भाव जो है पूरी भगवत गीता का यही है कि हम भगवान की टीचिंग्स को, कृष्ण की टीचिंग्स को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर सकें. सिक्स्थ, Arjuna's reasons for not fighting are very religious. They are dharmic, but spirituality or adhyatmikta is above the religion. Spirituality is the essence of religion. Religion without philosophy leads to sentimentalism. धर्म जिसके अंदर फिलॉसफी या दर्शन नहीं होता, आध्यात्मिकता की कमी होती है, तब केवल धर्म के जो आडंबर हैं उनके पालन से व्यक्ति सेंटिमेंटलिस्ट हो जाता है, फेनेटिक हो जाता है और एक्सट्रीमिस्ट व्यू का बन जाता है. जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का पालन करता है या स्पिरिचुअलिटी या धर्म के एसेंस को जानता है, वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करता है और साथ ही साथ he is the one who is actually able to understand the import of religion. Seventh important teaching from chapter 1 is Kula Dharma. How Kula Dharmas are very, very essentials for community development. तो जो संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16
संस्कार हैं, उनकी बहुत महानता है, उनकी बहुत महत्वता है, और उन्हें हम स्पेशली सनातन धर्मी नहीं छोड़ें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्जुन के माध्यम से हम सीखते हैं। लास्ट एसेंशियल टीचिंग इज दैट फेसिंग एडवर्सिटी विद मैच्योरिटी। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण जरूर आता है, नो मैटर हाउ ग्रेट वी मे बी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड ग्रीफ is bound to come, but the ultimate solution is always spiritual. जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान की शरण ली, स्पिरिचुअलिटी की शरण ली, उसी तरीके से if a person takes up spiritual practice, he is never going to lose himself. Of course, there are many teachings of chapter 1. Because we are constrained with the time, we have only 1 hour. It's very difficult to give even an overview of the chapter in 1 hour, because there are many deeper imports of each and every shloka. हर एक श्लोक के अंदर जो है बहुत सारे शब्द हैं, बहुत important principles हैं, जिनका डिस्कशन करने के लिए करीबन हर श्लोक के लिए 1 घंटा चाहिए, मगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। और आई एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आपके पास हमने भगवत गीता जो है पीडीएफ में भी भेजी है, हिंदी में भी आपको लिंक दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भगवत गीता पढ़ के आए, जब आप क्लास में आए तो उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए पहले, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, एंड इफ यू कैन आस्क, इफ यू कैन बी रेडी विद योर क्वेश्चंस, इट वुड बी वंडरफुल। नाउ वील टेक अप द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1। कुछ लोग पूछते हैं भगवत गीता जी कितनी पुरानी है, तो अगर भगवत गीता को मेटीरियली देखा जाए, एक मेटीरियलिस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी महाभारत है। तो महाभारत की डेटिंग है अबाउट 3000 BC, विच मीन्स 5000 साल पहले भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली गई थी। तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई थी, मगर भगवत गीता के ही 4थे अध्याय में अर्जुन को कृष्ण बताएंगे कि ये भगवत गीता का ज्ञान मैंने तुमसे पहले और भी जगह दिया है। एक एग्जाम्पल में वो बोलते हैं कि मैंने एक ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया है। अब सूर्यदेव विवस्वान को कब दिया था? जब सृष्टि शुरू हुई थी। अब सोचिए कि सन कब बना था, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। इस पर्टिकुलर सृष्टि की जब रचना हुई थी, इस पर्टिकुलर कल्प में, तब भगवत गीता का ज्ञान पहले भी बोला जा चुका है। तो ये ज्ञान जो वैदिक शास्त्रों का है वो बार बार प्रकट होता है, बार बार छिन्न भिन्न या अप्रकट हो जाता है। तो प्रकट और अप्रकट ज्ञान होता रहता है। जैसे जैसे मानव जाति प्रोग्रेस करती है, उसकी जरूरत होती है, तो ज्ञान प्रकट होता है और फिर अप्रकट हो जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता एक सनातन धर्म है। जैसे सृष्टि होती है और फिर अप्रकट हो जाती है, फिर से सृष्टि होती है, फिर से प्रलय आती है, फिर से अप्रकट हो जाती है और फिर से प्रकट हो जाती है, उसी तरीके से ये भगवत गीता भी जो है, भगवत गीता शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान जो है, ये एक सत्य सनातन है। जैसे भगवान सत्य सनातन है, वैसे ही गीता भी सत्य सनातन है। सेकंड प्रश्न जो लोग कई बार पूछते हैं कि भगवत गीता या कृष्ण जो है, ये आर दे प्रमोटिंग वायलेंस और वॉर? क्योंकि हर जगह अर्जुन बोलते रहेंगे पूरे ग्रंथ में, मुझे फाइट नहीं करनी, मुझे लड़ना नहीं है, युद्ध के बड़े घोर परिणाम होते हैं। और कृष्ण जो है बार बार बोलेंगे कि क्यों आपको युद्ध करना चाहिए, उसकी लॉजिक देंगे। तो क्या एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है ये? क्या एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट या बुक है ये? तो ऐसा ही एक डाउट जो है कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हुआ। रशिया में हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त लोग जो है वो भगवत गीता पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4 यूनिवर्सिटी के वहां पे, आई विल नॉट नेम द यूनिवर्सिटी, दे विल, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, दिस केस इज देयर। दे लॉन्च्ड अ केस इन वन ऑफ द कोर्ट्स एंड they said that this Bhagavad Gita should be banned. Why? Because it's an extremist literature. It promotes violence and discrimination based on sex, creed, caste, etc. While the court actually rejected that plea and the case was won. मगर कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मॉडर्न डे टेररिज्म भी तो जो है
धर्म के नाम पर ही हो रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंगल्स टू इट, मगर एक बात समझने की है कि जो गीता के अंदर जो ये धर्म युद्ध हो रहा है, तो धर्म युद्ध और टेररिज्म में बहुत ज्यादा फर्क है। टेररिज्म टारगेट्स द इनोसेंट पीपल, जबकि धर्म युद्ध एक एकांत स्थान पे जाकर युद्ध भूमि में नियमों से लड़ा जाता है, उसमें कॉमन पॉपुलेशन इज नॉट इन्वॉल्व। सेकेंडली, इस युद्ध का जो परिणाम हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध का, वो था धर्म की स्थापना, जबकि टेररिज्म में सिर्फ नेगेटिविटी ही निकल कर आती है। Another proof of Gita being a spiritual and transcendental literature is that इस दुनिया के अंदर अगर अहिंसा के कोई सूचक या मापदंड लिए जाते हैं तो गौतम बुद्ध के बाद शायद महात्मा गांधी का नाम आता है। एंड महात्मा गांधी, there are many quotes you can find on Google that how he used to take shelter of Bhagavad Gita as a guide. Wherever he would get into any confusion, he would take up to Bhagavad Gita. And what more proof of ahimsa can be given except this? तो भगवत गीता ना तो हिंसा सिखाती है, ना ही अहिंसा सिखाती है। हिंसा और अहिंसा से ऊपर आध्यात्म भगवत गीता का विषय है। हिंसा का अपना इंपॉर्टेंस है। हिंसा तब की जाती है जब पीस के, रिकंसिलिएशन के, शांति के सब उपाय खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ भी, कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। रामायण के अंदर भी आप देखते हैं कि भगवान राम ने भी शांति दूत भेजे थे युद्ध से पहले। तो therefore this this doubt that the modern day terrorism and such kind of things should not be entertained. Third frequently asked question is does keeping Bhagavad Gita at home leads to disharmony in family? कई लोग बोलते हैं कि महाभारत अपने घर में मत रखिए, गीता मत रखिए अपने घर में, आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महाभारत के अंदर तो लड़ाई है, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी। तो ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है, ये लोग प्रचलित हो गई है, ऐसे लोगों द्वारा प्रचलित होती हैं ऐसी मान्यताएं जो कि ईर्ष्या करते हैं सनातन धर्म से। आप खुद सोचिए, महाभारत पंचम वेद है, वेद व्यास ने इनका संकलन किया है, विघ्न विनाशक गणपति ने इसको लिखा है। तो ऐसे महान ग्रंथ जिसमें कृष्ण के, भगवान कृष्ण के उज्जवल चरित्र का वर्णन है, तो ऐसे महान ग्रंथ को क्या अगर हम अपने घर में नहीं रखेंगे तब लड़ाई होने का पूरा चांस है। क्यों? क्योंकि हमें टीचिंग्स ही नहीं होंगी। जब हमें राइट एजुकेशन नहीं होगी, राइट स्पिरिचुअल माइंडसेट नहीं होगा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं भगवद गीता को, तो कैसे हम समझ पाएंगे धर्म को और कैसे हम अपने जीवन के में आगे कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ पाएंगे। सो देयरफॉर दिस आर्ग्यूमेंट इज इट्स अ फेक आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, डजंट भगवद गीता एनकरेज वन टू रिनाउंस द वर्ल्ड, हिज फैमिली, हिज करियर? भाई भगवद गीता पढ़ के तो हम बड़े सन्यासी बन जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे, करियर वरियर सब छोड़ देंगे। ये भी बात बिल्कुल गलत है। अर्जुन एक फैमिली मैन थे, ही वॉज अ योद्धा, ही वॉज मैरिड। हु इज राइटिंग भगवद गीता, हु इज स्पीकिंग भगवद गीता? कृष्ण, ही इज ऑल्सो फैमिली मैन। अर्जुन, ही इज लिसनिंग, ही इज ऑल्सो अ फैमिली मैन। हु इज राइटिंग गणपति, ही इज ऑल्सो मैरिड। And who is speaking? Vedavyas is compiling, he is also married. We all who are hearing are also married, most of us at least. So who is unmarried here? Who has renounced the world here? और अर्जुन की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस भगवद गीता को सुन के, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो यही है कि अर्जुन सब जगह बोल रहे हैं कि मैं संन्यास लेके जाना चाहता हूँ, युद्ध भूमि में खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ, मगर भगवान भगवद गीता का ज्ञान देकर उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं कि ना तो केवल वो युद्ध करता है, ना तो वो अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, बल्कि उनको बेस्ट तरीके से फुलफिल करते हैं। ही बिकम्स अ विनर एट द एंड। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। 4 बज चुके हैं हमारे, 2-3 और आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर। पांचवा आर्ग्यूमेंट ये है, कई बार लोग बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर ये तो जो प्लेस है ये इतनी छोटी है, 1530 किलोमीटर स्क्वायर में है, तो 18 अक्षौहिणी सेना यहाँ कैसे आ सकती है? फिर उतने 4 मिलियन पीपल यहाँ आ भी गए और साथ ही साथ जो है इतने घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि भी रहे होंगे और युद्ध भी हो गया। तो ये महाभारत की जो ये बातें हैं ना, ये माइथोलॉजी जैसी लगती है।
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है विद ह्यूमन कैलकुलेशन कि इतने लोग एक इतनी जगह पर आ सकें। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट ये है कि कुरुक्षेत्र, पहली बात तो एक आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जिस कुरुक्षेत्र को आज हम देखते हैं, कुरुक्षेत्र की सीमाएं पिछले पुराने हिस्टोरिकल मैप्स में बहुत बड़ी थी। और दूसरी बात, कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान स्वयं विद्यमान है और कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, ये एक तपोभूमि है। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को भगवान की इच्छा से एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। एक बहुत फैनेटिक किसी दूसरे धर्म के प्रचारक थे जिन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया में, यूएस, यूके, कनाडा एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो बहुत सारे हजारों लोगों के सामने वो बैठकर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म जो है, उनकी बुक्स जो है वो केवल मैथोलॉजीज हैं। एंड ही इज एक्चुअली गिविंग रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट कि इट्स इम्पॉसिबल सो मेनी पीपल टू असेंबल एट अ प्लेस सो स्मॉल। मगर ऐसे व्यक्ति जो हैं ईर्ष्या करने वाले सनातन धर्म से, वो ये नहीं जानते कि सनातन धर्म की महिमा क्या है और सनातन धर्म में कितनी महान इंट्रिकेसी, कितने सूक्ष्म बातें हैं समझने की, जिन्हें बाहर से कोई नहीं समझ सकता जो कि आस्तिक ना हो। इसलिए हम लोगों को ये जरूरी है कि हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए, सो दैट व्हेन समबडी आर्ग्यूज विद अस वी आर एबल टू आंसर। देन सम पीपल आस्क कि भगवत गीता जो एक रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स है, तो ये मैनेजमेंट गुरुज और इनके बीच में क्यों फेमस है? सो मेनी मैनेजमेंट गुरुज एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स speak about Bhagavad Gita and they give management lessons from Bhagavad Gita. So yes, because it's not just a religious spiritual book, it is a book of transformation. It is a manual for how to live the best, how to be the best version of yourself as Arjun became. And that's why a lot of management lessons are there in this book. If you want, we have given a special seminar, a 2-hour seminar on the management lessons from Bhagavad Gita. And if you want to hear that, we have a recording. You can give your email addresses on the chat window and we can send you those recordings. 7th question is Bhagavad Gita. कई बार लोग ये बोलते हैं, बहुत सारी भगवद गीता के कमेंट्रीज में लोग बोलते हैं कि ये एक एलोगोरी है। एलोगोरी समझ रहे, इट्स अ मेटाफोरिकल थिंग। कुरुक्षेत्र कोई धर्म क्षेत्र, मतलब कोई अलग से युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये पांडव कौरव कोई नहीं है, ये कुरुक्षेत्र तो हमारा मन ही है। और पांडव कौरव कौन है? द गुड एंड बैड विद इन अस हु आर स्ट्रगलिंग। हमारे अंदर ही जो अच्छाई और बुराई है उनके बीच में ही ये युद्ध हो रहा है, और हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो हमारा हृदय है। तो ये इस प्रकार से जो है लोग व्याख्या करते हैं। बहुत ही फेमस लोग भी जो है भगवद गीता पे इस तरीके से बोलते हैं और हम लोग जो है टीवी पर उनको सुनते भी हैं। तो ये समझने की बात है कि such kind of explanations can be supplementary explanations of Bhagavad Gita, but they remove Krishna, the God, the speaker and the teacher of Bhagavad Gita. They remove the historical heritage of our country and the historical importance of it. Therefore, they lose the spiritual aspect and teachings of Bhagavad Gita. 8th question is, कई बार लोग बोलते हैं भगवद गीता तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़े अच्छा लगता है मुझे, मगर मैं रिलीजियस नहीं हूँ, ना ही मैं धार्मिक बनना चाहता। आई एम अ स्पिरिचुअलिस्ट। तो आजकल एक बड़ी कॉमन सी टर्म आ गई है, SPNR। कौन से धर्म के हैं आप? कहीं लिखा होता है फॉर्म के अंदर, आर यू हिंदू, मुस्लिम, सिख, और SPNR, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो ये स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया लोगों के पास। मगर जैसे हमने बताया कि स्पिरिचुअलिटी is the essence of religion, but at the same time religion is very, very important. Unless the religion and its framework is there, spirituality cannot grow. It cannot sustain itself. The religious framework के साथ साथ spiritual angle भी जब हम रखते हैं, तब इन दोनों के मिश्रण से ही हमें अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस फील हो सकती हैं। So ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम जान पाए भगवद गीता के, और हमने इनका उत्तर देने की कोशिश की है। अब आपके कोई प्रश्न हैं तो प्लीज, इट्स एन ओपन फोरम, काइंडली लेट अस नो। आई विल रीड